नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जैक बोर्ड 10वीं और 12वीं साइंस के रिजल्ट आज जारी करने वाला है। आपको बता दें कि 14 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक मैट्रिक और इंटर का परीक्षा लिया गया और इस परीक्षा में मैट्रिक के 4,33,778 विद्यार्थी शामिल हुए थे। वहीं इंटर साइंस की अगर बात की जाए तो 74,000 विद्यार्थी इंटर साइंस में शामिल हुए। जैक के सचिव के रवि कुमार और अध्यक्ष अनिल कुमार महतो आज इन तमाम स्टूडेंट्स के रिजल्ट को जारी करने वाले हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूल के टॉप 10 टॉपर्स को स्कूल में सम्मानित किया जाएगा और इसके लिए स्कूल में खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। www.news18jharkhand.com पर आप अपने परिणाम भी देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आज बड़ा दिन है, यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने जा रही है। आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी जिस बच्चे की गाढ़ी पढ़ाई उन्होंने की थी उसका फल आज उन्हें मिलने वाला है। 10वीं और 12वीं की अगर हम बात करें तो 12वीं में साइंस का रिजल्ट आज जैक जारी करने वाली है। और अगर हम बात करें विद्यार्थियों की तो मैट्रिक में करीबन 4,33,778 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया था। वहीं इंटर साइंस में 74,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इन सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आज जैक जारी करेगी। जैक के सचिव के रवि कुमार और अध्यक्ष अनिल कुमार महतो आज इन विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी करेंगे। हम आपको बता दें कि इस रिजल्ट को जारी होने के बाद जो विद्यार्थी हैं, जो टॉप 10 विद्यार्थी होंगे, जिस भी कॉलेज और स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे, उस स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल में सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम परीक्षा की बात करें तो पिछले महीने परीक्षा ली गई थी, यानी 14 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक परीक्षा हुई थी। 5 अप्रैल को परीक्षा खत्म होने के बाद जो अब वो वक्त आ गया है जब विद्यार्थियों ने अपने परीक्षा के कॉपी में क्या लिखा था वो अंक पाने का वक्त है। तो आज जब यहाँ पर जैक रिजल्ट जारी करेगी तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी इस उम्मीद में होंगे कि वो उनका एक बेहतर रिजल्ट आएगा। कुछ देर के बाद जब जैक का रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो उन तमाम विद्यार्थियों का रिजल्ट आएगा। अगर हम मैट्रिक की बात करें तो 4 लाख से अधिक विद्यार्थी, साइंस अगर हम इंटर साइंस की बात करें तो 74,000 के करीब विद्यार्थी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कॉमर्स और आर्ट्स की बात करें तो इस महीने के अंत तक वो रिजल्ट जारी किया जा सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां जो है वो की जा रही है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची जिला प्रशासन से एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक रिहर्सल किया गया। जिला प्रशासन के रिहर्सल का जायजा लिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन से पहले एक तैयारी जो जिला प्रशासन की कहें, पुलिस की तरफ से कहें, वो तैयारी आपको यहाँ इन तस्वीरों के माध्यम से दिखेगी। रिहर्सल हो रहा है, कैसे कल जब वो पहुंचेंगी तो क्या नज़ारा होगा, कैसे ट्रैफिक व्यवस्था होगी। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये बाएं तरफ जो सड़क है, उस सड़क पर जितने गाड़ियां हैं उनको रोक दी गई है। बहुत जगह ऐसे बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और ठीक इसी तरह यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपको ये नजर आए गाड़ियों का काफिला, इसी तरह स्कॉट करते हुए कल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँचेंगी तो ये सड़क का नज़ारा होगा। इसी रास्ते से होकर हरमू बाईपास होते हुए, मतलब एयरपोर्ट से लेकर अगर हम राजभवन तक की बात कर लें तो ये नज़ारा देखने को मिलेगा। सभी जो आला जो अधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और इस बात की पड़ताल की जा रही है कि जो तैयारियां हैं, कल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचेंगी तो उन्हें कितने कम समय में एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक पहुंचाना है। और ये वो तैयारी है। पुलिस के जवान चाहे वो 4 पहिया वाहन पर हों या फिर 2 पहिया वाहन पर हों, दोनों ही व्यवस्था में दोनों ही वाहन का उपयोग किया जाएगा। ये देखिए, ये जो तस्वीर सामने आप देखिए, लंबा गाड़ियों का काफिला है इस पूरे यहाँ से लेकर और आगे जो हम देख पा रहे हैं लास्ट तक आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां दिखेंगी। और इसी तरह से जो स्कॉट की गाड़ियां हैं वो एक एक कर हरमू बाईपास रोड होते हुए एयरपोर्ट से राजभवन तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की झारखंड दौरे की शुरुआत देवघर से होने जा रही है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूजा अर्चना करेंगे और वहीं मंदिर में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो जोर शोर से की जा रही है। मंदिर में सभी कार्यों को विशेष रूप से कराया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में लगे टेंट, बांस, बल्ले को हटाया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति बाबा वैद्यनाथ मंदिर से सुखद अनुभूति लेकर जाएं। बता दें कि सुबह 8:55 में राष्ट्रपति देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, वहीं उसके बाद सीधे सर्किट हाउस हो जाएंगी, जिसके बाद 9:20 में वो मंदिर पहुंचेंगी और 10:10 पर मंदिर से सर्किट हाउस वापस जाएंगी, जिसके बाद 10:50 पर देवघर एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना होंगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे की शुरुआत देवघर से होने जा रही है। देवघर में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना करेंगी। आपको बता दें कि 8:55 में राष्ट्रपति देवघर पहुंचेंगी, जिसके बाद सीधे सर्किट हाउस जाएंगी और फिर वहां से 9:20 में बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचेंगी, जहां षोडशोपचार विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। जिसके बाद देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से 9:20 से 10:20 तक देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रहेंगे और उसके बाद यहां से सर्किट हाउस और फिर 10:50 में सर्किट हाउस से सीधे रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर चुकी हैं। जब वह झारखंड की राज्यपाल पद पर थी तभी यहाँ पर 3 बार बाबा बैद्यनाथ का पूजा अर्चना कर चुकी है। साथ ही साथ बाबा बैद्यनाथ के लिए अनन्य भक्ति उनकी भी देखी गई है, जिसको लेकर झारखंड दौरे की शुरुआत जो है देवघर से करने जा रही है। तो कुल मिलाकर देवघर में राष्ट्रपति आगमन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। वहीं मंदिर में भी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है ताकि राष्ट्रपति यहां से एक सुखद अनुभूति लेकर जाए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी कि 24 मई को देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। नगर निगम के द्वारा एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस जो देवघर का है वहां और सर्किट हाउस से लेकर मंदिर प्रांगण तक साफ सफाई का काम जो है वो युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रपति के पूरे तय रूट पर डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। नगर निगम के वरीय सफाई कर्मी ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर नगर निगम के द्वारा ये सारी तैयारियां इस वक्त की जा रही है। निगम क्षेत्र में अतिक्रमण जो किए गए थे उन अतिक्रमणों को हटाया गया है, साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर निगम के 400 कर्मी इस साफ सफाई के काम में जुटे हैं। के लिए हम लोग लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम में हमारा जो डेली कार्य चलता है 450 लेबर, उसी से हम लोग कार्य करा रहे हैं। थोड़ा मोहल्ला प्रभावित हो रहा है, मोहल्ला के लेबर को मेन रूट में लाके लगाए हुए हैं। कार्य सफाई की चल रही है और सफाई मतलब ये कह सकते हैं थोड़ी भी चूक नहीं होगी सफाई से। अभी विभिन्न चौक चौराहों पर सभी जगह पे हमने डस्टबिन लगाया। वहाँ से कुंडा मोड़ से परिसदन और मंदिर के रोड में आप देखिए नया डस्टबिन लगा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं सारा कर्मचारी एकदम हम लोग त्यौहार मनाने के लिए जुटे हुए हैं। हम लोग त्यौहार की तरह इसको ले रहे हैं। और झारखंड में इस वक्त बिजली की किल्लत से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। पूरे राज्य भर की अगर बात कर लें तो 2900 मेगावाट तक रिकॉर्ड स्तर की मांग पहुंच चुकी है। इस दौरान 500 से लेकर 700 मेगावाट बिजली की कमी दर्ज की गई है। बिजली कटौती की वजह से शहरी क्षेत्र की बात करें तो 10 घंटे तक बिजली यहां पर लोगों को नहीं मिल पा रही, यानी कि यहां पर बिजली को लेकर सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में 10 घंटे काटे जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात कर ले तो यहां पर भी हाल बहुत बुरा है। 12-12 घंटे बिजली नहीं रहने की वजह से लोगों की पढ़ाई पर सीधा असर। राज्य में सरकारी स्तर पर टीवीएनएल से कुछ बिजली का उत्पादन जरूर होता है, बाकी बची हुई बिजली निजी इकाई और राष्ट्रीय ग्रिड से खरीदी जाती है। पिछले कुछ दिनों से जेवीएनएल एक्सचेंज से हर रोज 100 से 500 मेगावाट तक की बिजली खरीद रही थी और इसका बकाया तकरीबन जो है वो 45 करोड़ उन्हें देना था। ये पैसे नहीं देने की वजह से रविवार को बिजली मिलनी बंद हो गई। घर में बिजली की कटौती देखने को मिल रही है और इस बिजली के कटौती का मुख्य वजह है बकाया पैसा।
दरअसल जेबीवीएनएल जो बिजली खरीदती है उसका कुछ बकाया पैसा उसने पे नहीं किया। इस वजह से पिछले 2 दिनों से बिजली जो है वो कटौती देखने को मिल रही है। बता दें कि कल रिकॉर्ड स्तर पर 2900 मेगावाट जो बिजली है उसकी मांग झारखंड में देखने को मिली है और 500 से 700 मेगावाट बिजली कम मिली है। इस वजह से बिजली की कटौती हुई है। बिजली की अगर हम उपलब्धता की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में 10 घंटे तक बिजली कटौती देखने को मिल रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटे तक बिजली नदारत रहती है। बता के दें कि राज्य स्तर पर जो टीवीएनएल है वो कुछ बिजली का उत्पादन करती है और शेष बची हुई बिजली जो है वो निजी इकाई से और राष्ट्रीय ग्रिड से खरीदी जाती है। इससे कुछ दिनों से जेबीवीएनएल एक्सचेंज से हर रोज 500 से 100 मेगावाट तक की बिजली खरीदी जा रही है और इसका बकाया करीबन 45 करोड़ रुपए अब तक देना है। ये पैसा नहीं देने की वजह से रविवार को बिजली बंद रही। 21 करोड़ रुपए जेबीवीएनएल ने पेड कर दिए हैं। बाकी बचे हुए जो पैसे हैं कयास लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि आज उसका पेमेंट हो जाएगा और उस पेमेंट को होने के बाद आज मध्यरात्रि के बाद उम्मीद है कि झारखंड में जो बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है वो ठीक हो जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह में सूरज की तपिश से लोग बेहद परेशान हैं। वहीं एक और बिजली में लगातार कटौती भी हो रही है तो दूसरी तरफ चापानल से लेकर कुएं तक सब कुछ सूख चुके हैं। ऐसे में पानी के लिए त्राहिमाम बचा हुआ है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में पिछले 2-3 दिनों से गर्मी लगातार रिकॉर्ड कायम कर रही है। चापानल है वो सभी सूख चुका है, पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में मात्र नदी एक सहारा है, लेकिन नदी का पानी भी सूख चुका है। ऐसे में समस्या और विकराल हो गई है। अब क्या तुम्हारा नाम है? मेरा नाम है रोयल कुमार। तो यहाँ पे कब से नहा रहा है तुम लोग? बहुत दिन से। अच्छा, तो क्यों घर में पानी उनी का व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, कुआं सूख गया है, चापानल भी सूख गया। अच्छा, तो यहाँ पे पानी रोजाना तुम लोग नहाता है? हाँ। पानी ठंडा है ना गर्म है? ठंडा है। अच्छा, तो नदी का भी तो पानी सूख रहा है, तो फिर कैसे तुम लोग नहा रहे हैं यहाँ पे? गड्ढा खन के नहाते हैं हम लोग। रोजाना यहीं पे नहाता है ना? हाँ। तुम्हारा नाम क्या बाबू? चंदन कुमार। कब से नहा रहा है यहाँ पे? 10-15 दिन से नहा रहे हैं अभी गड्ढा खन। अच्छा, तो घर में कहाँ नहाता है? घर में पानी नहीं है, कुआं सूख गया है। कुआं का पानी सूख गया है? हाँ, चापाकल का भी पानी सूख गया। अच्छा, तो यहीं पे नहा रहा है ना? हाँ। अच्छा, तुम्हारा नाम बाबू? इंद्रजीत है। अच्छा, तो यहाँ पे तुम भी नहा रहा है? कब से नहा रहा है यहाँ पे? 10-15 दिन से नहा रहे हैं। अच्छा, कहाँ यहाँ पे नदी कहाँ नहा रहा है? घर में कहाँ नहाता है? घर में पानी नहीं है, चापाकल सूख गया है, कुआं भी सूख गया है। गर्मी के मौसम में स्कूलों में भी गर्मी की छुट्टी दे दी गई है, जिसके वजह से बच्चे टाइम पास करने के लिए, वहीं गर्मी से निजात पाने के लिए इस नदी का सहारा ले रहे हैं। और वहीं दूसरी बात सबसे अहम ये है कि नदी से चापानल से लेकर कुएं तक सूख चुके हैं इस भीषण गर्मी में। और ऐसे में ये नदी ही एकमात्र सहारा ग्रामीण इलाकों के लिए बचे हैं, जहां पे गांव के महिलाएं, पुरुष व बच्चे नदी में आते हैं और नहा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड में अब पंचायत सचिवालय में कर्मियों की गैर हाजिरी पर सरकार की नजर रहने वाली है। जी हां, पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिवालय में रोस्टर सिस्टम लागू करने की तैयारी कर ली है। इसे लेकर राज्य के सभी डीसी को रोस्टर तैयार करने को कहा गया है। पंचायत सचिवालय में पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, रोजगार सेवक की अनुपस्थिति आम बात है और गांव के लोग हर दिन पंचायत सचिवालय से बगैर काम के ही वापस लौट जाते हैं। राशन कार्ड से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कांके के अरसंडे पंचायत सचिवालय का जायजा लिया संवाददाता अविनाश कुमार ने। पंचायत सचिवालय में अब गैर हाजिर रहना महंगा पड़ सकता है। ये आदेश उनके लिए है जो पंचायत सचिवालय के कर्मी तो हैं लेकिन दफ्तर आते नहीं हैं। यहाँ तस्वीरें जो बयां कर रही है और जो मैं कह रहा हूं ये प्रमाणित भी होता है। पंचायत सचिवालय कार्यालय है और अगर आप इससे अब नीचे की ओर आए तो ये आपको ताला जड़ा हुआ मिलेगा। कार्यालय का समय है, मैं समय पर ही आया हूं और ये सिर्फ किसी एक कर्मी की बात नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ दूसरे दरवाजे पर अगर आप गौर करें तो राजस्व कर्मचारी कक्ष लिखा है, यहाँ भी वही ताला आपको देखने को मिलेगा। बगल के कक्ष की ओर अगर आप बढ़े तो रोजगार सेवक का भी यही हाल है। मुखिया जो कक्ष है वो तो जनप्रतिनिधि हैं, उनका हो सकता है कि वो फील्ड में हों या ये भी जो कर्मी हैं ये फील्ड में जरूर हो सकते हैं, लेकिन अब ये बदलाव होने जा रहा है और पंचायत सचिवालय में ऐसे कर्मचारियों को हाजिरी लगानी होगी
क्योंकि पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी डीसी को या निर्देश दिया है कि वो एक रोस्टर तैयार करें और रोस्टर के आधार पर ऐसे कर्मियों को रहना पड़ेगा। कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। क्या काम से आए हैं, पहले अपना नाम बताइए। सुरेश मुंडा। अच्छा सुरेश जी, आप किस काम से आए हैं? मेरा राशन नहीं उठ रहा है, उसमें मेरा नाम नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, वही जुड़वाने आए हैं। तो आप भरे नहीं थे? भरे थे, बाकी घर के परिवार का नाम जुड़ा, आपका नहीं? हाँ मेरा नहीं जुड़ा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम हुसीर से हैं। क्या नाम? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जिक्रुल्लाह। हम भी इधर 2 साल से मेरा भी राशन कार्ड नहीं बना है। कई एक बार मैं यहाँ भी आया हूँ, लेकिन समय पर तो आते नहीं है, और जब आए तो कुछ ना कुछ बहाना बना करके, और अभी तक मेरा कौन राशन समय पर नहीं रहता? पहली बार आए कि इससे पहले फॉर्म वॉर्म ले गई हैं? बहुत बार चक्कर काट रहे हैं, अभी तो सर नहीं है। अभी तो फोन करके मारे थे, सर बोले आइए, अभी तो भी आ रहे हैं। तो है ही नहीं लोग। तो ये ऐसे ही आप लोग आते जाते हैं, कोई मिलता नहीं है? नहीं मिलते हैं, बहुत कम बहुत कम। सरकार ने एक आदेश दिया है, देखते हैं कि इस व्यवस्था में कब और कितनी देर बाद बदलाव होता है और ऐसे कर्मी पंचायत सचिवालय में कब अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18। रामगढ़ के मांडू प्रखंड स्थित 3 पंचायतों के हजारों की आबादी को हर घर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा। भीषण गर्मी में कुजू के 3 पंचायत के हजारों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, जबकि 22 करोड़ की लागत से DMFT फंड से साल 2019 में हर घर नल जल योजना के तहत कुजू में जल मीनार और वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण कराया गया था, लेकिन ये योजना अपने उद्देश्य में पूरे तरीके से फेल नजर आती है। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकांश कुएं चापाकल सूखे हुए हैं और ऐसे में सुबह सुबह उठकर वे लोग पानी की तलाश में नदी नाले और दूसरे जल स्रोतों की ओर निकल जाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने जलापूर्ति केंद्र से पानी नहीं मिलने की शिकायत और धरना प्रदर्शन तक किया, लेकिन विभाग जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इन लोगों की परेशानियों को देखते हुए कोई निदान नहीं निकाला जा रहा। जो ये जल मीनार बना हुआ है करोड़ों की लागत से, ये फेल हो चुका है। और जो हमारे यहाँ जो ठेकेदार हैं, जो पेटीदार हैं, वो ठेकेदार नहीं, पेटीदार हैं धनंजय सिंह, वो ये जो है टंकी को मनमानी तरीके से चला रहे हैं। और हम लोग कहीं भी शिकायत करते हैं, हमारे जो जेई साहब हैं विमलेंदु जी, वो बेचारे बन गए हैं, लाचार हो गए हैं। उनका कहना है कि हमारा कहीं नहीं सुना जाता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।